आज मैं आपके साथ मज़ेदार से मुत्तंजन की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल आसान तरीके से बनाकर इस रेसिपी को रेडी करेंगे। कुछ लोग इसे कलरफुल ज़र्दा भी कहते हैं। तो जो भी आप कहते हैं, सिंपल और आसान सी रेसिपी देने लगी हूँ इस रेसिपी की। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से इस रेसिपी को झटपट में बनाकर रेडी करेंगे। बनाना कोई बेहद आसान है, लेकिन जब ये बनकर रेडी होती है ना, तो खाने वालों ने उंगलियां चाटते रह जाना है। तो इतनी कोई मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ना हम कलरफुल ज़र्दा बनाकर रेडी कर रहे हैं। तो ज़र्दा बनाने के लिए ना सेला चावल का इस्तेमाल किया जाता है। सेला चावल में ना ज़र्दा आपका बहुत ज़्यादा लजीज तरीन बन के रेडी होता है। तो सेला चावल ना मैंने 2 घंटा के लिए भिगो कर रख दिए हुए थे। देख सकते हैं आप 2 घंटा भीगे हुए चावल कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हुए हैं। अच्छे से धोने के बाद भिगो कर रखा था। अब हम इसे जो है ना साइड पर रखेंगे और यहाँ पर ना इन्हीं चावलों को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए ना हमने यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी लिया। पानी को हमने अच्छे से फुल गरम जो है ना बॉईल कर लिया। इसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और यहाँ पर हमने 3 से 4 ही ना हरी इलायची को कूट कर ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने घी भी ऐड कर दिया हुआ है। चावल ऐड कर देंगे। साथ ही इसके बाद जो है ना अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद 7 से 8 मिनट तक छोड़ देंगे। इस तरह से ना हमने चावल को ना अच्छे से बॉईल करना है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, ज़र्दा चावल के लिए ना अपने चावल को फुल एंड फुल कुक करना होता है। एक कनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी होती, नहीं तो ना जब हम यहाँ पर चीनी वगैरह ऐड करते हैं ना, तो चावल बिल्कुल कड़क हो जाते हैं अगर आप यहाँ पर हाफ डन करते हैं। तो देख सकते हैं आप फुल डन हमारे चावल हो चुके हुए हैं। तमाम पानी जो है ना चावल पी चुके हुए हैं। तमाम पानी जो रह चुका हुआ है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और चावल को हम साइड पे कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन भी जो है ना हमने 1 किलो के करीब ये ज़र्दा बनाकर रेडी कराया है ना। तो यहाँ पर ना हमने आधा किलो से थोड़ा सा कम चीनी ऐड कर देनी है। तकरीबन भी ना 1 गिलास के करीब पानी ऐड करते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चीनी को अच्छे से मिक्स करने के लिए। यहाँ पर हमने चीनी का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना, सिर्फ चीनी को जो है ना पानी इसलिए ऐड किया है कि अच्छे से सिर्फ और सिर्फ मेल्ट हो जाए। चीनी इस स्टेज पे आ जाएगी, अच्छे से जो है ना पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो है ना यहाँ पर पानी ऐड करने से चावल बिल्कुल गीले हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना पानी ऐड करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर हमने जो चावल को अच्छे से बॉईल करके रखा था ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ना अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और इतना कुक करेंगे कि तमाम चीनी का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और अच्छे से यहाँ पर जो है ना चावल चीनी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे आके अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। जब तक हमारे चावल जो है ना चीनी के अंदर अच्छे से कुक हो रहे हैं, जब तक हमने यहाँ पर 3 कलर के ज़र्दे तैयार कर लिए हुए हैं। यानी कि कलरफुल ज़र्दा बनाने के लिए ना हमने यहाँ पर ऑरेंज ज़र्दा कलर, हरा ज़र्दा कलर और यहाँ पर ना हमने लाल ज़र्दा कलर ले लिया हुआ है। इन तीनों कलर को ना हमने 1 टीस्पून लेकर ना पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद 1-1 चम्मच यहाँ पर हमने जो चावल रेडी किए ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसके बाद हमारे यहाँ पर कलरफुल से चावल बन के रेडी हो जाएंगे। ये प्रोसेस करने से ना ज़र्दा आपका बहुत ज़्यादा आसानी से मज़ेदार सा बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर कलर ज़्यादा लग रहे हो ना, तो आप जो है ना कलर की क्वांटिटी को जो है ना कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं कलर की क्वांटिटी। अब हमारे यहाँ पर जो है ना कलरफुल से चावल बन के रेडी हो चुके हुए हैं। इसे हम साइड पे रखेंगे और अब हम यहाँ पर जो हमने चीनी ऐड करने के बाद चावल बनाकर रेडी किए थे ना, तो वो भी चेक कर लेंगे। तो चीनी अच्छे से ना डिज़ोल्व हो चुकी हुई ज़र्दे वाले चावल के अंदर। तो यहाँ पर जब इस स्टेज पे हमारे जो है ना चावल आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी ना 1 कप भर के, यानी कि 300 ml ये ग्राम्स के लिए हमने यहाँ पर जो है ना मेल्टेड घी ऐड कर देना है। घी ऐड करने से ना आपका ज़र्दा कोई बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। तो ज़र्दे में जो है ना घी ही ऐड करिएगा, अदरवाइज़ तेल भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन फ्लेवर वो नहीं आएगा जो कि यहाँ पर घी ऐड करने से आता है। अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। इसके बाद जब हमारी 2 से 3 मिनट हो जाएंगे ना और घी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा ना चावलों के अंदर, तो यहाँ पर ना हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देना है, क्योंकि
क्योंकि हमने इस टाइम पे आके चावल को जो है ना यानी कि जर्दे को दम लगाना है। तो देख सकते हैं हम अच्छी सी मिक्सिंग कर दी है हमने। उसके बाद यहाँ पर हम दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले ना यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैंने यहाँ पर किशमिश ले ली हुई है, साथ ही मैंने यहाँ पर बादाम, यहाँ पर जो है ना मैंने कलरफुल सी जो यहाँ पर चमचम होती है ना ग्रीन और हरी, वो ऐड कर दी हुई हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स ना आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कोई से भी आप ऐड करना चाहें। तो खोपरा भी मैंने ऐड कर दिया हुआ है। अगर आपके पास जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना हो तो आप जो है ना सिंपल कलरफुल जर्दा भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर मैटर करता है, अदरवाइज़ आपके लवाजमात आपके अपने ऊपर होते हैं, आप कुछ भी इसके अंदर ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर अगर ड्राई फ्रूट्स ना होना तो मुतंजन जो है ना मज़ेदार सा नहीं लगता, तो इसलिए ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने भी ऐड कर दी हूँ। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इस टाइम पे आके। उसके बाद जो हमने यहाँ पर कलरफुल चावल बनाकर रेडी किए ना, कलर के अंदर मिक्स करके यहाँ पर हम वो ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने जो बचाए हुए ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे ना वो ऐड कर देंगे, और जो कलरफुल से यहाँ पर रसगुल्ले वगैरह जिसे कहते हैं गुलाब जामुन, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है ना हमने चावल को दम लगा देना है। तो इसी तरह से ना मज़ेदार सा हमें तकरीबन 30 मिनट्स का ना यहाँ पर दम लगा देना है। आधे घंटे के अंदर बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के यहाँ पर हमारे जो है ना मुतंजन बन के रेडी हो जाएगा। तो तकरीबन भी जो है ना आधा घंटा हो चुका हुआ है और मज़ेदार सा हमारा जो है ना जर्दा बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो इस मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी को आपने मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। जो यहाँ पर हमने रसगुल्ले ऐड किए थे ना वो हम हटा लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर मिक्सिंग करेंगे ना चावलों की तो यहाँ पर तमाम जो है ना रसगुल्ले बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल टूट जाएंगे। तो हम इन्हें जो है ना निकालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे और इसी तरह से सर्व करेंगे। तो मज़ेदार सिंपल वे में बहुत ही ईजी सा जो है ना कलरफुल जर्दा हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। खोया वगैरह भी ऐड कर देंगे और इसी तरह से तमाम ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इस रेसिपी को सर्व करना है। और आप इस रेसिपी को जो है ना किसी भी त्यौहार में बनाकर रेडी कर सकते हैं। रबीउल अव्वल, शबे मेराज, शबे बारात या दावत स्पेशल रेसिपी भी आप इसे कह सकते हैं। सिंपल शादियों वाला मज़ेदार सा कलरफुल जर्दा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी मैंने आपको दी है। तो इस रेसिपी को आपने मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करना है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।